उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने और आक्रामक अंदाज में नजर आए। इस बार उनके निशाने पर सिर्फ सूबे के विरोधी दल नहीं थे, बल्कि सरहद पार की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्षी दलों का दोहरा रवैया भी था। लखनऊ से लेकर बंगाल और बांग्लादेश तक योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा सियासी तीर छोड़ा है जिसने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा सवाल पूछा है कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि गाजा पट्टी के हालातों पर तो विपक्षी नेताओं की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में दलित हिंदू नौजवानों की हत्या होती है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। सवाल बड़ा है और योगी का वार उससे भी तीखा। वो कहते हैं कि गाजा के नाम पर तो देश की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, लेकिन जब पड़ोस में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम होता है तो ये मानवाधिकार के पैरोकार कहीं नजर नहीं आते। आखिर इस खामोशी का राज क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने इतिहास के पन्ने पलटते हुए विपक्ष को पाकिस्तान के जन्म का जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका दावा है कि अगर विपक्ष की गलतियां ना होती तो ना पाकिस्तान बनता और ना ही आज हिंदुओं का इस तरह से कत्लेआम होता। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि यूपी में जब उनकी सरकार थी तो अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाने का पाप उन्होंने किया था। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके ही हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। सीएम योगी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जो बांग्लादेशी भारत में अवैध रूप से रहकर हमारे खिलाफ साजिश रचेंगे और वहां हमारे भाइयों को मारेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं है, बल्कि घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सीएम योगी और योगी सरकार के सख्त रुख का एक बड़ा संकेत है। राजनीति जब विकास के आंकड़ों पर आती है तो योगी आदित्यनाथ बेहद हमलावर हो जाते हैं। उन्होंने सपा सरकार के दौर के प्रोजेक्ट्स और अपने कार्यकाल की तुलना करते हुए भ्रष्टाचार की पोल खोली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सपा की सरकार 250 करोड़ के जेपीएनआईसी प्रोजेक्ट को 860 करोड़ रुपए खर्च करके भी नहीं बना पाई थी।
गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां 1400 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सरकार के दौरान इसके सिविल वर्क के लिए 15,000 करोड़ का बजट रखा गया था, लेकिन हमने उसी काम को पूरी पारदर्शिता के साथ सिर्फ 11,800 करोड़ में पूरा करके दिखा दिया। ये सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, बल्कि ये बताने की कोशिश है कि कैसे सिस्टम से गुंडा टैक्स और कमीशन इन दोनों को खत्म किया गया है। अपने भाषण के आखिरी हिस्से में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र किया। उन्होंने उस दौर की याद दिलाई जब प्रदेश में गुंडा टैक्स और दंगे आम बात हुआ करते थे। उन्होंने सपा सरकार को दंगों की सरकार बताते हुए कहा कि अब यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। आज अपराधी और दंगाई सड़कों पर नहीं बल्कि अपनी जान की भीख मांगते नजर आते हैं। वो जेल में हैं। दंगाइयों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने एक ऐसा जुमला उछाला जो अब वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब दंगा करने वालों का क्या अंजाम होता है, ये जाकर बरेली के मौलाना से कोई पूछ लो। उनका इशारा साफ था कि जो भी कानून को चुनौती देगा उसका हिसाब कानून के दायरे में रहकर बेहद कड़ाई से किया जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ का वो रूप है जो तुष्टीकरण की राजनीति पर विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे को भारी रखना चाहता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? सीएम योगी के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।